इकोनविंश परंपरा महाराजा शंभू। अपने पूज्य पिता महाराजा मिथिलेश के संन्यास धारण करने के उपरांत महाराजा शंभू भोजगढ़ दरावर के राज सिंहासन पर पदासीन हुए। आपके राज्य का आधार भी सत्य, धर्म एवं प्रेम था। संत महात्मा तथा महापुरुषों का तन मन धन से स्वागत करके वो अपने महान मानव धर्म का पालन करते थे। योगी, महात्मा और तपस्वियों को सप्रेम भोजन कराकर तथा उन्हें दान आदि से तृप्त करके आपकी आत्मा अमर आनंद का अनुभव करती थी। किसी महाकवि ने सच ही कहा है कि होनहार हो तम बिथा वैसा ही लागे लोन, कर सारंग के सींग को देत मरोड़ा कौन। अपनी प्राचीन पारिवारिक परंपरा और पूर्वजन्म के संस्कारों के अनुरूप ही महाराजा शंभू राजा होते हुए भी राजमहल में एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। एक समय का वृतांत है। महाराजा शंभू और महारानी भागेश राजमहल में बैठे हुए थे। अचानक एक संत जी ने द्वार पर आकर अलख जगाया। अलख ध्वनि को सुनते ही द्वारपाल ने राजमहल में प्रवेश किया और सूचना दी कि हे राजन, आपके द्वार पर एक संत महात्मा जी ने पदार्पण किया है और वो आपसे मिलने की अभिलाषा प्रकट करते हैं। द्वारपाल के मुख से इतना सुनते ही राजा व रानी दोनों नंगे पैरों संत जी के दर्शन हेतु द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने संत जी को साष्टांग प्रणाम किया तथा उनके चरण धोकर चरणामृत लिया और उनको आदर सहित राजमहल में ले आए। बड़े आदर पूर्वक संत जी को भोजन करा के उन्हें उच्च आसन पर आसीन किया गया। तत्पश्चात राजा व रानी करबद्ध होकर बोले, हे प्रभु, हमारे लिए क्या आज्ञा है। संत जी कहने लगे, राजन, हमें कुछ धन की आवश्यकता है। राजा व रानी सहर्ष बोले, हे मुनिराज, जो इच्छा हो ले सकते हो, सब कुछ आपका ही तो है। ये संपूर्ण राजपाट आपके चरण कमलों में समर्पित है। संत जी कहने लगे, राजन, राज्य का धन हमें भारी होता है। इससे संतों की बुद्धि का पतन हो जाता है, विद्वता का नाश हो जाता है। अतः हमें यदि तुम्हारे परिश्रम का धन मिले तो उत्तम रहेगा। राजन उवाच, हे ऋषिराज, इसका उत्तर हम आपको 4 दिन के बाद देंगे। इतना सुनते ही संत महाराज जी चले गए। राजा ने अपने वेशभूषा बदलकर नगर में घूमना प्रारंभ कर दिया और मजदूरी करने की खोज में घर घर घूमने लगे, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें कोई कार्य नहीं मिला। इसी प्रकार उन्हें 2 दिन घूमते हुए व्यतीत हो गया। तीसरे दिन उन्होंने देखा कि एक बढ़ई लकड़ी काट रहा है। राजा ने उससे कहा कि भाई, तुम हमें रात्रि के लिए नौकर रख लो, बड़ी कृपा होगी, और पारिश्रमिक क्या दोगे ये भी बतला देना। नौकरी के पैसे बताते हुए बढ़ई बोला कि तुम्हें पूरी रात कुल्हाड़ा चलाना होगा। महाराज शंभू बोले, स्वीकार है, लेकिन भाई मुझे तुम सवेरे 4 बजे छोड़ देना। राजा ने समस्त रात्रि कुल्हाड़ा चलाया, हाथों में छाले पड़ गए। सुबह 4 बजते ही बढ़ई से अपना पारिश्रमिक लेकर राजा शंभू अपने राजमहल में पहुंच गए। फिर राजा ने श्रमिक वाले कपड़े उतारकर स्नान ध्यान करके अपने वही राजस्वी वस्त्र पहन लिए। प्रभात होते ही संत जी अपने वचनानुसार द्वार पर आ पहुँचे और बोले, राजन, हमारा सवाल पूरा हुआ कि नहीं। राजा बोले, हे प्रभु, हुआ तो सही, लेकिन घोर विपदा उठानी पड़ी। संत जी कहने लगे, राजन, तपस्या भी तो कष्ट सहने से ही सफल होती है, तपस्या में आराम कहाँ। तत्पश्चात राजा ने रात्रि का संपूर्ण वृतांत सुनाते हुए पारिश्रमिक के समस्त पैसे संत जी को दे दिए। संत जी राजा की बात सुनकर प्रसन्न हुए और बोले कि राजन, यदि तुम्हारे अंदर दृढ़ शक्ति और गुरु भक्ति न होती तो हम तुम्हारे द्वार पर क्यों आते। संत जी ने राजन को सस्नेह आशीर्वाद दिया और कहने लगे, ये ही तो सत्पुरुषों की सत्मर्यादा है। सूर्य, चंद्रमा, आकाश व पृथ्वी इन्हीं सत्पुरुषों की मर्यादाओं पर टिके हैं। संत जी कहने लगे, शंभू, तेरा नाम सुना है, राज्य अंश न खाते हो। देखी तेरी घोर तपस्या, राज्य वैभव तज जाते हो। गुरुजनों ने मुझको भेजा तेरा सत अजमाने को,
रातों तेरी चली कुल्हाड़ी, खुद मजदूरी कराने को। कर्म धर्म और भजन योग में मन को सदा लगाते हो। भोजकट जरावर राज्य किया, दृढ़ प्रतिज्ञा कर जाते हो। कुंदनपुरी में रुक्मी राजा दृढ़ प्रतिज्ञा कर गए हो। कुंदनपुरी राजधानी तजकर भोजकट दरावर बसा गए थे। धर्मात्मा राजाओं की यह सदा से परंपरा रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। राजन का यह नियम था कि उनके राज्य में एक कर्मचारी को केवल एक ही काम करना पड़ता था, जैसे प्रतिदिन हरिद्वार से गंगा जल भरकर लाना आदि आदि। राजा 10-20 संतों को भोजन करा के ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। जिस दिन उनके यहाँ संतों का पदार्पण नहीं होता था, वे उस दिन को महाअशुभ दिन समझते थे और अपने को बहुत अभागा मानते थे। कहते थे, हे भगवान, आज ऐसा कौन सा अधर्म हुआ है, कौन सा पाप मेरे सामने आया है। जिन राजाओं के ऐसे कठोर नियम संयम रहे हैं, उनकी मुक्ति में क्या संदेह है। वे ही तो मोक्षगामी पुरुष होते आए हैं। जिस राजा के विचार गुरु सेवा से जुड़े हुए हैं, फिर उस राजा के राज्य में जनता अधर्मी कैसे हो सकती है। राजा के साथ साथ प्रजा भी स्वर्ग को जाती थी। आजकल गुरुओं के अभाव में राजा लोग भी नीति और मर्यादाओं को भूल गए हैं। फिर जनता का धर्म पर चलना कैसे संभव है। जैसा राज्य वैसी ही प्रजा होती है। एक समय राजा शंभू के राज्य में अकाल पड़ गया। जनता अत्यंत व्याकुल हो गई। सभी राजा के द्वार पर आ पहुँचे। वह भूख से पीड़ित होकर पुकारने लगे, राजन, हम भूखे मरे जा रहे हैं। राजा ने तुरंत अपने गुरुदेव श्री प्रज्ञानंद जी महाराज को सादर आमंत्रित किया और साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, वर्षा होने का उपाय बताइए, नहीं तो मेरी प्रजा भूखी मर जाएगी। गुरु प्रज्ञानंद जी ने विचार करके कहा कि हे लोधवंश कश्यप गोत्र नरेश, चिंता की कोई बात नहीं है। वर्षा अवश्य होगी, परंतु तुम्हें कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा। राजा बोले, हे गुरुदेव, बिना कष्ट के भक्ति कहाँ है। मेरा धर्म, राजपाट तथा संपत्ति सब जनता की धरोहर है। यदि मेरी जनता ही सुख से नहीं रहेगी तो क्या मैं सुख से रह पाऊंगा। गुरुदेव कहने लगे, हे राजन, एक सोने का हल बनवाया जाए तथा राजा व रानी दोनों उसमें जुड़ें और वजीर उस हल को अपने हाथ से हाँके। राजा सत्यवादी तो थे ही, गुरु वचनों को टालने की शक्ति उनमें नहीं थी। राजा ने ऐसा ही किया। सोने का हल बनवाकर खेत में खड़ा किया गया। राजा व रानी दोनों उसमें जुड़ गए तथा वजीर ने हल को हाँक दिया। समस्त जनता उनके साथ थी। हल चलने लगा। इस कठोर तपस्या को देखकर सर्वव्यापी ईश्वर व राजा इंद्र का सिंहासन भी हिल उठा। पृथ्वी डगमगाने लगी। सर्वव्यापी ईश्वर ने राजा इंद्र को आदेश दिया कि राजा शंभू के राज्य में मूसलाधार वर्षा कराने के लिए मेघमालाओं को भेजा जाए। ऐसा ही हुआ। राजा इंद्र ने राजा शंभू के राज्य में मूसलाधार वर्षा कराई। राजा व रानी अपनी प्रजा सहित भीगते भागते शीत भरी वर्षा में दांत किटकिटाते हुए अपने नगर को वापस लौट आए। जनता राजा व रानी की जय जयकार करने लगी। आकाश से देवगण फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में उपस्थित राजा शंभू के सभी पूर्वज अपने कुल की गौरव गाथा को देख कर फूले नहीं समाते थे। सभी कहते थे कि अहो भाग्य हमारे, जो हमारे कुल में राजा शंभू जैसा महात्मा राजा उत्पन्न हुआ है, जिसने अपनी गुरु भक्ति के बल पर देवगणों के मस्तक भी झुका दिए हैं। एक समय का दृष्टांत है। शरद पूर्णिमा के दिन राजा शंभू अपने राजमहल में संत जनों को भोजन करा रहे थे। उनकी धर्मपत्नी भागेश उनके समीप ही बैठी भोजन परोस रही थीं। संतजन प्रेम के वशीभूत होकर राजा व रानी के अंतःकरण में प्रवेश कर बैठे और संत स्वभाव से पूछने लगे, हे राजन, आप संतान अभाव में किसी प्रकार का कष्ट तो अनुभव नहीं करते। राजा ने रानी की ओर देखकर सहज भाव से उत्तर दिया, हे प्रभु, ऐसी बात तो नहीं है, किंतु कभी कभी मुझे अपने राज्य का अंधकारमय भविष्य अवश्य कचोटता है।
मैं सोचता हूँ कि मेरे उपरांत इस राज्य का उत्तराधिकारी मेरे पुत्र के अभाव में कौन होगा, कैसा होगा, धर्म कर्म के मार्ग पर चलकर प्रजा को सुख शांति भी दे पाएगा या नहीं। यही कुछ प्रश्न मेरी चिंता के कारण अवश्य बने हुए हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर संत जी कहने लगे, हे राजन, आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं। आपके साथ तो संतों का अमर आशीर्वाद लगा हुआ है। तथापि महान ऋषि मुनियों के द्वारा पूर्ण वेद और मंत्र उच्चारण करके यदि पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया जाए तो आप अवश्य ही पुत्र सुख के भागी होंगे। किंतु राजन, आपका पुत्र महान विरक्ति भाव से प्रभावित होकर राजपाट को त्याग कर योगी अथवा वैरागी बन सकता है। हे राजन, ऐसा वचन है जो हमने 5 तत्वों को विचार कर आपके सम्मुख प्रकट किया है। ये अवश्य ही सत्य सिद्ध होगा। संतों की ऐसी वाणी सुनकर रानी भागेश संत जी के चरणों में जा गिरी। रानी व राजा दोनों ने संत जी के चरणों का चरणामृत पान किया तथा उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। रानी अवरुद्ध कंठ से बोली, हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि राज्य और राजमहल से किसका नाम चला है। नाम तो त्याग और भक्ति से ही चलता है। तदुपरांत शंभु व रानी भागेश ने एक सुंदर दुशाला संत योगी जी के चरण कमलों में सादर भेंट किया और पुनः साष्टांग प्रणाम किया। संत जी अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपने अनूठे आशीर्वाद से भक्तजनों को अल्पावित करके आगे बढ़ गए। अब राजा व रानी का मन दान पुण्य और धर्म कर्म में और भी अधिक रम गया। संतवाणी के अनुसार ऋषि मुनियों की उपस्थिति में विधि विधान पूर्वक पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया गया। क्षणोपरांत निश्चित समय पर संतवाणी सत्य सिद्ध हुई। राजा शंभु तथा रानी भागेश को महान पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। बड़ा होकर उनका यह पुत्र जसराम जी के नाम से विख्यात हुआ। ऐसी होती है संत व योगी जनों की अनुकंपा। आप ही महान योगीराज स्वामी रमेश चंद्रानंद जी महाराज के पूज्य दादाजी थे। एक समय राजा शंभु ने अपने पूज्य गुरुदेव महर्षि प्रज्ञानंद जी से पूछा, हे त्रिकालज्ञ, हे जनार्दन, हे सर्वव्यापी गुरुदेव, आज मेरे मन में अपनी जाति, वंश और गोत्र के विषय में विस्तार पूर्वक जानने की जिज्ञासा है। आप ही मेरी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। आपके अतिरिक्त कौन मुझे संतुष्ट कर सकता है। अपने प्रिय शिष्य महाराजा शंभु को व्यथित देख महर्षि प्रज्ञानंद जी बोले, हे राजन, जैसा मैंने वेदों में पढ़ा है उसके अनुसार, अर्थात ऋग्वेद में 53वां सक्त 3 मंडल के 4 अध्याय में 23वें मंत्र में लोध गुण का वर्णन है। यही गुण क्षत्रिय के स्वभाव में विद्यमान होता है। इसी गुण की उपस्थिति से क्षत्रिय कुल लोध राजपूत वंश का उदय हुआ था। किंतु राजन, तेरी बुद्धि तो बड़ी तीव्र है जो मुझसे छिपी से छिपी वस्तु एवं गूढ़ विषय की व्याख्या पूछते हो। चक्रवर्ती राजाओं में ये गुण अवश्य होने चाहिए। इसके उपरांत वेदों के प्रकांड पंडित महर्षि प्रज्ञानंद जी बोले, हे राजन, मैं अब तुमको वेदों का सार एक छोटे से मंत्र से सुनाता हूँ, एकाग्रचित होकर श्रवण करो। श्रीमन नारायणा चरणौ शरणं प्रपादये, श्रीमाते नारायणाय नमः। हे राजन, ये ही समस्त वेदों का सार है। इसे दया मंत्र भी कहते हैं। गुरु कृपा से इस मंत्र का जाप करने से मनुष्यों के जीवन में विरक्ति होकर मुक्ति मिल जाती है। इस मंत्र में नारायण शब्द गुरु का प्रतीक है। तत्पश्चात गुरुदेव प्रज्ञानंद जी अंतर ध्यान हो गए।